पहले बाहर जाना पड़ता था, अब बस एक क्लिक और बीमारी आपके टेबल पर। क्या हमारी जान उनसे सस्ती है क्या? क्या हमारी रेगुलेटरी बॉडीज इतनी कमज़ोर हैं कि उन्हें एक बच्ची की जान जाने का इंतज़ार करना पड़ता है एक्शन लेने के लिए? कुछ साल पहले तक दिल का दौरा सुनते ही हमारे दिमाग में एक बुजुर्ग इंसान की तस्वीर आती थी जो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी चुका हो। आज अगर कोई आपको बताए श्रेयस तलपड़े के हार्ट अटैक, The shocking death of actor Siddharth Shukla. Shefali Jariwala passed away at the age of 42. तो क्या आपको शौक लगेगा? शायद नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल इतना नॉर्मल हो चुका है और यही सबसे अलार्मिंग बात है। आखिर आजकल क्यों जवानी में ही लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां लग रही हैं? हार्ट अटैक्स, कैंसर और सबसे बड़ी बात, इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाने लगा है। वो इंडिया जहां योगा, आयुर्वेदा और घर का खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा था, आज हमारी किचन में क्या पक रहा है और हमारी प्लेट में क्या पहुंच रहा है, जिसने हमारी सेहत का रंग ही बदल दिया। क्या हमारा अपना खाना ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? एक टाइम था जब माँ के हाथ का खाना, दादी की रेसिपीज़ और ताज़ी सब्जियाँ हमारे डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा था। सुबह उठते ही वो ताज़े पराठे, दोपहर में घर के दाल चावल और शाम को माँ के बनाए हेल्दी स्नैक्स। वो दिन थे जब खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, पर सेहत और रिश्तों को जोड़ने वाला होता था। पहले फास्ट फूड को ओकेजनली खाया जाता था, लेकिन आज के डेट में फास्ट फूड एक आदत बन चुका है। बर्गर्स, गर्मा गर्म मोमोज, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, ये सब चीज़ें जो टेस्ट में अच्छी लगती है, वो सोडियम, ट्रांसफैट्स और रिफाइंड शुगर से भरी हुई है। इंडिया का यूथ, खासकर टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में, अब असली खाना छोड़ के ज़्यादा जंक फूड खा रहा है। ये क्विक कॉमर्स जहाँ 10 या 20 मिनट में खाना दरवाजे तक आ जाता है, इसने तो लाइफ ही बदल दी। पहले बाहर जाना पड़ता था, अब बस एक क्लिक और बीमारी आपके टेबल पर। मैंने खुद लोगों को हफ्ते में 3 से 4 बार बाहर का खाना मंगा के खाते हुए देखा है और इसका नतीजा बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग है। पिछले जनरेशन्स में ऐसा कभी नहीं देखा गया, पर आज 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के नंबर अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये वो कहानियाँ हैं जो हर दिन हमारे आसपास सुनने को मिलती है। कोई जिम जाने वाला फिट बंदा, कोई अपने घर का अकेला कमाने वाला, बस एक पल में सब खत्म हो जाता है। एक झटका लगता है और ज़िंदगी बदल जाती है। ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं है, ये एक जहर है जो धीरे धीरे हमारी जनरेशन्स को बर्बाद कर रहा है। आप में से जो लोग सुपरमार्केट्स जाते हो, वहाँ पे जरा गौर से देखना, ये जो चमकती धमकती पैकेट्स को, सीरियल, पैक जूसेस, चिप्स, एनर्जी बार्स, कितने अट्रैक्टिव लगते हैं ना, पर इनके अंदर क्या छुपा है? हिडन शुगर्स, प्रिजर्वेटिव्स और एमल्सिफायर्स। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को अंदर ही अंदर से खा रही हैं। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग पता है क्या है? इंडिया आज उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनी से प्रोसेस्ड जंक फूड इंपोर्ट कर रहा है जो सेम प्रोडक्ट्स को यूरोप या यूएस में हेल्दियर वर्जन्स में बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उन देशों के गवर्नमेंट्स की रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ आप झूठा क्लेम नहीं कर सकते और आपको हेल्दियर अल्टरनेटिव्स देने पड़ते हैं। पर इंडिया में यहाँ तो कोई रोक टोक ही नहीं है। हमें क्या मिल रहा है? बस वही लो क्वालिटी, हाई शुगर, हाई फैट वर्जन्स। सोच कर देखिए कि हमारी जान उनसे सस्ती है क्या? क्या हमारी सेहत उनके लिए मैटर नहीं करती? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो हम सबको मिलकर पूछना चाहिए उन बड़ी कंपनीज और हमारे सरकार से। ये सिर्फ एक फूड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है जो हमारी सेहत के बलबूते पर चल रहा है। यही प्रोसेस्ड फूड कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। WHO यूरोप के जून 2024 की रिपोर्ट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को टबैको और अल्कोहल के बराबर रखा गया, जो हर साल लाखों लोगों की डेथ का रीज़न बन रहा है। अब बात करते हैं उस बॉडी की जिस पर हम भरोसा करते हैं अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही तो है हमारी फूड वॉचडॉग, है ना? तो फिर क्यों इनकी आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में FSSAI को 3 महीने का टाइम दिया था कि वो फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशनल लेवलिंग, जिसे FOPNL रेगुलेशन भी बोलते हैं, उसको फाइनलाइज करें। ये ऐसा लेबल है जिसमें सामने ही दिख जाएगा कि प्रोडक्ट में कितना शुगर, सॉल्ट और फैट है। पर FSSAI ने अब तक डिले ही किया है। 2014 में पहली बार ये प्रपोज हुआ था, लेकिन 11 साल बाद भी अभी तक ये पेंडिंग है। और ये तो सिर्फ एक ही हिस्सा है। आपको पता ही होगा कि जो आप पनीर खा रहे हैं वो असली है या नहीं, पता है ना? मार्केट में एनालॉग पनीर बिक रहा है जो रिफाइंड ऑयल, स्टार्च और केमिकल से बनता है। गुड़गांव में एक सोशल मीडिया यूजर ने जोमेटो पर फेक पनीर का इल्ज़ाम लगाया था और नोएडा में जितने भी पनीर सैंपल्स टेस्ट हुए थे, उसमें से 83% पनीर सैंपल्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फेल हुए। और इसी तरह हम आइसक्रीम समझ के फ्रोजन डेजर्ट्स खा रहे हैं। इनमें हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं जो सीधे दिल की बीमारियों से जुड़े हैं। और ये धोखा, ये लापरवाही कभी कभी इतनी बड़ी कीमत लेती है जो हम सोच भी नहीं सकते। मार्च 2024 की बात है, पटियाला में एक 10 साल की बच्ची मानवी, उसकी बर्थडे पार्टी थी। फैमिली ने ऑनलाइन जोमेटो से केक ऑर्डर किया। उनको क्या पता था कि ये केक उस बच्ची की ज़िंदगी का आखिरी केक हो। उस केक को खाने के बाद मानवी की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसकी डेथ हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फूड पॉइजनिंग का डाउट था। FIR तक फाइल किया गया बेकरी के खिलाफ। सोचो, एक बर्थडे जो खुशी का मौका होता है, कैसे एक पल में एक मातम में बदल गया। क्या हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ इतनी कमज़ोर हैं कि उन्हें एक बच्ची की जान जाने का इंतज़ार करना पड़ता है एक्शन लेने के लिए? अब इस सब में एक नया प्लेयर आया है जिसने सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है।
क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये ऐप्स जो आपके दरवाजे तक जंक फूड 10 मिनट में पहुंचा देते हैं। टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में इसने असली मील्स को प्रोसेस स्नैक्स और शुगरी ड्रिंक से रिप्लेस करना और भी आसान कर दिया है। डिनर बनाने का मन नहीं है, कोई नहीं, 10 मिनट में पिज्ज़ा आ जाएगा। लेट नाइट क्रेविंग्स है, लो जी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स हाजिर है। हम सब जानते हैं कि कितना टेम्पटिंग है, कितना आसान है, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये कन्वीनियंस की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं हम? हर वो पैकेट, हर वो इंस्टेंट ऑर्डर आपकी बॉडी के ऊपर एक बोझ बन रहा है। आपका बॉडी ये सब धीरे-धीरे एक्यूमुलेट कर रहा है। ये कोई जादू तो है नहीं कि आप जंक खाते रहेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। धीरे-धीरे आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और फिर शुरू होती है बीमारियाँ। और ऐसी बीमारियाँ जो 1-2 दिन में ठीक नहीं होती। आपकी बॉडी हर दिन इसका प्राइस चुकाती है। ये सब जो हो रहा है ना, उसके नतीजे अब साफ-साफ दिख रहा है। 77 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस डायबिटिक हैं। हार्ट डिजीज़ अब इंडिया में डेथ का सबसे बड़ा रीज़न बन चुका है। डाइट और प्रोसेस्ड फूड से जुड़े कैंसर्स भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ बैड लक और जीन्स का खेल नहीं है, ये हमारे फूड इकोसिस्टम का एक सिस्टमैटिक फेलियर है। और ये ऐसी चीज़ है जिससे कोई नहीं बचता, चाहे अमीर हो या गरीब हो। कमज़ोर कानून, एग्रेसिव मार्केटिंग और हमारे खुद का अनजानापन, ये सब मिलकर हमारे सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। जब आप एक पैकेट चिप्स खाते हैं, तो आप सिर्फ सॉल्ट और फैट नहीं खा रहे, आप अपना फ्यूचर खा रहे हैं। जब आप रोज़ाना बाहर का खाना मंगवा के खाते हैं, तो आप सिर्फ वक्त नहीं बचा रहे, आप अपनी उम्र भी कम कर रहे हैं। हमें ये सच मानना होगा कि एक महामारी है और इसे लड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें एक्शंस लेने होंगे। सबसे पहले स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस चाहिए, एफएसएसआई को जिम्मेदारी लेनी होगी और असली अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी। ट्रांसपेरेंट लेबलिंग ज़रूरी है ताकि हर कंज्यूमर को पता चले कि वो क्या खा रहा है। जैसे यूरोप और यूएस में होता है, वैसे ही हमें भी अपने लिए क्लीनर प्रोडक्ट्स डिमांड करने होंगे। हमें उन कंपनीज़ पर प्रेशर डालना होगा जो दूसरे कंट्रीज़ में तो हेल्दियर ऑप्शंस बेचते हैं और हमारे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पर हम सबको घर के खाने की तरफ वापस लौटना होगा। हमारी दादियों और नानियों ने जो हमें सिखाया था ना, लोकल प्रोड्यूस, ताज़ा सब्जियाँ, असली इंग्रेडिएंट्स, वही हमारी असली दवा है। थोड़ा टाइम लगेगा, पर अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है ना। सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी जो हमारी रूट्स हैं, वही असली ताकत है। और सिर्फ खाना बदलने से नहीं होगा, एक्सरसाइज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सिर्फ फास्ट फूड की बात नहीं है, ये हमारी बदलती लाइफस्टाइल की बात है। कन्वीनियंस और टेस्ट के पीछे हम अपने आने वाले जनरेशन की हेल्थ को दांव पे लगा रहे हैं। वो बचपन में पढ़ा था ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हमें वही चीज़ दोबारा याद रखनी होगी। आपको याद रखना होगा कि आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है, उसको ऐसे ही वेस्ट मत करो। तो यहाँ एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए, क्या आप अगले 7 दिनों तक सिर्फ घर का खाना खा सकते हैं? कोई पैकेट चिप्स नहीं, कोई बाहर के रेस्टोरेंट से मंगाया हुआ खाना नहीं। क्या आप ट्राई कर सकते हैं कि बाहर का खाना अवॉइड करें और सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाएं? अगर 7 दिन मुश्किल हो रहा है तो आप 3 दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम भी बड़ा फ़र्क ला सकता है। चलिए फिर से बाहर के खाने को ओकेजनली फूड बनाते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट और हमें खुद अपनी सेहत के लिए और क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगाओ तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी एक शेयर से हो सकता है किसी की आंखें खुल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें।